तो दोस्तों आज फिर आपके लिए आपके ही कमेंट के आधार पर एक वीडियो हम लेके आए हैं। और इस वीडियो में हमारे कोई एक सब्सक्राइबर भाई हैं, तो उन्होंने ये पूछा है कि सर मेरे को फाइबर डिश एंटीना लेनी है, तो मैं कहाँ से लूँ, कहाँ मेरे को ये मिलेगी। तो दोस्तों हमने सोचा हम हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि काफ़ी अच्छा कमेंट किया और काफ़ी अच्छा सवाल उन्होंने हमसे पूछा है। तो जैसा अब मेरे को जानकारी है इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको फाइबर डिश एंटीना कहाँ से मिल सकती है और कहाँ से आप इसे ले सकते हैं, कितने पैसे में आएगी, कहाँ से लेनी है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, और वीडियो पूरी देखें, अंत तक देखें। और दोस्तों जो भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं सभी से मैं कहना चाहूँगा अपने चैनल को ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चाहो तो ज्वाइन भी करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि फाइबर डिश हम कहाँ से लें। सबसे पहले तो बात यही आती है कि फाइबर डिश एंटीना, कई भाई तो इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि फाइबर डिश एंटीना क्या होती है। तो मैं उन भाइयों को सबसे पहले दिखाना चाहूँगा जो कि आपको जो दिखाई दे रही है इस तस्वीर में, इस तरह की फाइबर डिश एंटीना होती है और इसके सिग्नल अपनी नॉर्मल डिश एंटीना से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए कई भाई ऐसे भी हैं जिनके पास सिर्फ 2 फीट की डिश एंटीना है, वो सिर्फ 2 फीट के बारे में ही जानते हैं। लेकिन कई भाइयों को पता नहीं कि फाइबर की डिश एंटीना आती है, उसका क्या बेनिफिट होता है, किसके लिए वो काम में ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आपने जो देखी इस तरह की फाइबर डिश एंटीना होती है जो कि वीक सेटेलाइटों के लिए काम में ली जाती है। तो अब बात करें कि हमें ये फाइबर डिश एंटीना अगर हम लें तो कहाँ से लें, नई लें या फिर पुरानी लें। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर हम इसको नई लेने की सोचें कि हम तो नई लेंगे चलिए, तो ये कितने में आएगी और कहाँ से हम खरीदें। तो दोस्तों ये जो डिश होती है फाइबर वाली, ये स्पेशल अपने डीटीएच के लिए नहीं होती। इसका यूज़ या तो एटीएम के अंदर या फिर बैंक के अंदर या फिर सरकारी जो आपने दफ्तर देखे होंगे, ऑफिस देखे होंगे, पंचायत के कार्यालय वगैरह या फिर पेट्रोल पंप, इन जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंटरनेट के लिए ऑफसेट डिश आती है ये। तो यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो ये पूरा जो सेटअप इसका आता है ये करीबन 20,000 रुपये के करीब आता है। तो इसको हम नई लेने की तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम अकेली डिश के लिए 20,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। तो दोस्तों नई तो आपको ये हो सकता है मिलेगी भी नहीं, आप नई के चक्कर में न पड़ें तो ही अच्छा है। अब हम बात करें कि सर नई नहीं मिले तो हम पुरानी कहाँ से लें। तो मैंने कहाँ से खरीदी थी, कहाँ से ली थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको भी ये मिल सकती है। और दोस्तों ये अगर आप नई लेने की सोच रहे हो तो नामुमकिन है, मिलेगी नहीं, आप मत ट्राई करना। हाँ अगर ये आपको पुरानी मिलती है तो हो सकता है आपको फ्री के अंदर ही देखने को मिल जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम कहाँ से इसको खरीदें या फिर ले, कहाँ मिल सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आपको कोई बैंक में संपर्क करना होगा, या फिर कोई एटीएम वालों से संपर्क करना होगा, या फिर आपके नज़दीक कोई पेट्रोल पंप होगा, उनके पास जो पड़ी है उनको काम नहीं आ रही, क्योंकि कई बार वो हटा देते हैं दूसरी लगा देते हैं। तो आपको या तो फिर पेट्रोल पंप के ऊपर संपर्क करना होगा। वहाँ भी आपको नहीं मिलती तो आपको गांव में, आपके क्षेत्र में, शहर में जो कोई पंचायत के सरकारी कार्यालय होते हैं उनसे आपको संपर्क करना होगा, क्योंकि वो भी अपने इस आइटम को जैसे पुराना हो जाता है तो नीलामी के तौर पर वो सेल कर देते हैं। तो ये उनके पास भी मिल सकती है। तो आप अपने नज़दीक क्षेत्र में देख लें कि कहाँ ये लगी है और उनसे आप संपर्क कर लें, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको कहीं भी नहीं मिल रही, आपने सभी जगह इसका ट्राई कर लिया, कि अपने पेट्रोल पंप पर भी ट्राई कर लिया और बाकी जगह भी आपने सब कुछ देख लिया, फिर भी आपको नहीं मिली, आप परेशान हो चुके हो। तो दोस्तों आपके पास एक लास्ट ऑप्शन और होता है, जो कि गांव में या फिर शहर में जो है फेरी वाले, या फिर आप बोलते हैं इसको कबाड़ी वाले, तो आप एक बार उनसे संपर्क कर लें। क्योंकि देखिए जो स्क्रैप का माल होता है, जितना भी ये होता है डैमेज वगैरह का, तो ये सारे यही लेके जाते हैं। तो हो सकता है आपके शहर में या गांव में, आपके कस्बे में कोई बड़ा हो, इस तरह का कोई कबाड़ी वाली दुकान हो, तो वहाँ एक बार आप जाके संपर्क करें और उनसे पूछें कि इस तरह का ये आइटम आता है, ये आपके पास क्या मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको वहाँ मिल जाए, क्योंकि मैंने वहीं से ये अपनी डिश एंटीना ली थी और इसका मेरे से कोई पैसा भी नहीं लिया गया था। क्योंकि वो बोले कि सर ये ऐसे ही बेकार रहती है, क्योंकि ना तो इसको कोई
बेचने के काम आती है, क्योंकि फाइबर होता है तो इसको दोबारा से गला के दोबारा भी ये काम में नहीं लिया जाता। तो हो सकता है दोस्तों इस तरह से आपको भी वो फ्री के अंदर ही मिल जाएगी। आप एक बार मेहनत करिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपको ये लेनी है तो बिल्कुल आपको इन जगह जो मैंने बताया, आपको इन जगह ये देखने को बिल्कुल से मिल सकती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ये डिश एंटीना मिल गई, इससे फायदा क्या होगा। और नए भाई हैं कि वो चलो हम इसको ढूंढेंगे, अगर हम इतना मगजमारी मत्थामारी करें, अगर हमें मिलती है तो फायदा क्या होगा। जो नए भाई आए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, जो पुराने हैं उनको तो खैर पता ही है कि फाइबर डिश का क्या काम होता है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा और ये किसको लेनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये किसको लेनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में अगर नॉर्मल डीडी फ्री डिश वाली डिश लगी और आप बोले कि हम भी ले लें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको सैटेलाइट के बारे में कुछ जानकारियां हैं, अलग अलग सैटेलाइट लगाने का आपको शौक है, अलग अलग आपको सैटेलाइट के बारे में कुछ जानकारियां हैं, कुछ आपने लगा रखे हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ काम आता है, तो आपके लिए अच्छी है। क्योंकि ऐसे ही अगर आपने ले आए तो इसके अंदर और भी आपको कुछ मॉडिफाई इसको करना पड़ेगा, तो वहाँ फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप नॉर्मल आपको कुछ पता ही नहीं अपने इस सैटेलाइटों के बारे में, इस ABCD के बारे में, और आप ये पूरा सामान लेके घर के ऊपर आ गए कि चलो अभी इसी को हम सेट करेंगे। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ और भी होता है जो कि इसको एडजस्ट करना होता है। और कुछ जो भाई ऐसे हैं जो इस काम के बारे में जानते हैं या सैटेलाइटों के बारे में जानते हैं, अलग अलग सैटेलाइट लगा लेते हैं, लेकिन उनके पास डिश साइज छोटी पड़ रही है। जैसे उनको काम परफेक्ट आता है, सभी सैटेलाइट की डिग्री एंगल वगैरह सभी का पता है, LNB का स्क्रू एंगल वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन उन भाइयों के पास डिश एंटीना की साइज छोटी पड़ रही है, तो उन भाइयों के लिए ये बेस्ट है। ऐसा नहीं कि ये सभी के लिए बेस्ट है, ऐसा भी मत समझिए आप। क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको बताऊंगा वो रियल क्लियर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आप चाहो मर्जी अभी आप ले आओ और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में, इसके सैटेलाइटों के बारे में, इसके टिप्पी वगैरह के बारे में, इसको सेट करने के बारे में, तो दोस्तों भले आप बड़ी ले आओ, चाहे 6 फीट की ले आओ, चाहे 8 फीट की ले आओ, कोई फायदा नहीं। अभी कल मेरे पास एक कॉल आया था कि सर मेरे पास 12 फीट की डिश एंटीना है, कोई मैंने कबाड़ से खरीदी है, तो उसके ऊपर क्या हम सैटेलाइट लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे भी भाई ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि 12 फीट डिश एंटीना है और वो पूछते हैं कि क्या इसके ऊपर हम सैटेलाइट रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 12 फीट की डिश एंटीना आ गई तो सब कुछ उनको देखने को मिल सकता है, इसमें पूछने की क्या बात है। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है सैटेलाइटों के बारे में तो आप ले सकते हो, और जो नॉलेज आपको नहीं है तो अपना डीडी फ्री डिश जिंदाबाद है, लगाओ, एंजॉय करो, चलाओ। अब दोस्तों इसके ऊपर हम बात करें कि सैटेलाइट हमें कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं अगर हम इसको लेके आए। कुछ भाइयों के पास काम आता है, लगाना भी आता है, सेटिंग करनी भी आती है, तो वो पूछते हैं कि सर हमें सैटेलाइट इसके ऊपर कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो अपने इंडिया में रिसीव होने वाले हैं वो सैटेलाइट आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन उनकी कवरेज कम है, जो कि 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते, तो वो सैटेलाइट आपको मिल सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों साथ साथ होता है आपके एरिया और लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड। ऐसा नहीं कि आपको 4 फीट डिश एंटीना या फिर 6 फीट फाइबर की डिश एंटीना ले ली तो सारे सैटेलाइट मिल जाएंगे, ऐसा भी मत समझे, क्योंकि वो आपके एरिया आपकी लोकेशन के ऊपर निर्भर है कि आपको कितना % और कितना dB सिग्नल आपको वहाँ देखने को मिलता है, तो उसी हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप 80 डिग्री के लिए स्पेशल लेना चाहते हो कि इसके ऊपर हम आने वाले सैटेलाइटों की कुछ बात करें, तो जैसे 80 डिग्री है, कुछ इलाकों में 2 फुट के ऊपर आता है डीडी फ्री डिश के ऊपर, जैसे अपने ऊपर के इलाके हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया और अपना पंजाब हो गया, कुछ राजस्थान का हिस्सा हो गया, कुछ जैसे इस साइड मध्य प्रदेश भी सिग्नल इसके जा रहे हैं, तो वहाँ तो दोस्तों ये 2 फीट के ऊपर आ जाता है। और अभी तो ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा सिग्नल है इसके, तो आ ही जाता है। लेकिन गर्मियों के अंदर आपको हो सकता है पंजाब से नीचे के इलाकों में आपको ये देखने को नहीं मिलता 2 फीट की डिश के ऊपर, तो वहाँ आपको हो सकता है इस डिश लगाने से आपको फायदा हो जाए और आपको 80 डिग्री भी देखने को मिल जाए, जो कि अपने दिल्ली से जो ऊपर के इलाके हैं उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। नीचे की हम कह नहीं सकते कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास 6 फीट डिश एंटीना आपको मिलती है फाइबर वाली, तो आपको देखने को इसके सिग्नल मिल सकते हैं, जो कि 80 डिग्री है। अब दूसरा सैटेलाइट आता है अपना 52 डिग्री।
जो कि सबसे पॉपुलर और बेस्ट सेटेलाइट है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी हिंदी के चैनल हैं, स्पोर्ट के चैनल हैं, डिस्कवरी टाइप के, एनिमल प्लानेट टाइप के चैनल हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। उसके सिग्नल भी अपने 50% भारत में देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए वो सेटेलाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में 40 डिग्री हो गया, 42 डिग्री हो गया, 26 डिग्री हो गया। और अपना अगर हम बात करें अपने नॉर्थ ईस्ट भाइयों के लिए, जैसे बिहार, झारखंड हो गया, इस साइड अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको इसके अंदर बांग्ला बंधु हो गया 119 हो गया, या फिर अपना और एक टेल स्टार है 134 डिग्री है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 128 डिग्री लाओ सेट है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब वो आपके एरिया के ऊपर निर्भर है, कि ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट वालों को तो लाओ सेट 2 फीट के ऊपर मिल रहा है, लेकिन हमें राजस्थान के ऊपर वो 2 फीट के ऊपर नहीं आता। अभी तो उसकी कुछ टिप्पियाँ आ रही है, लेकिन गर्मियों के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों ये इफेक्ट होता है कुछ मौसम का भी और अपने डिश साइज का भी। अगर आपके पास वहीं 2 फीट की जगह आपको 4 फीट की डिश एंटीना मिल जाती है, तो आपको कुछ सिग्नल उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जो आप सेटेलाइट लगाना चाहते हो सकता है उसके कुछ टिप्पी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए और कुछ टीवी चैनल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो उन भाइयों को ये लेनी चाहिए और उन भाइयों को ये नहीं लेनी चाहिए। जिन भाइयों को काम नहीं आता है तो उन भाइयों को नहीं लेनी चाहिए। जो भाई इस फील्ड के बारे में कुछ जानते हैं, जिनको पता है, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इन जगह आपको ये डिश बिल्कुल फ्री के अंदर ही हो सकता है देखने को मिले। अगर फ्री भी नहीं हो तो मानो कि 500-400 रुपये दे के हम ले सकते हैं। अब दोस्तों ये कहोगे कि सर कहीं भी नहीं मिली हमें, तो न तो पेट्रोल पंप पे मिली, न कोई पंचायत कार्यालय में मिली, न कोई हमें कबाड़ी वाले के पास मिली, तो अब कहाँ से ले। तो दोस्तों इसके लिए आपको लास्ट एक ऑप्शन और भी है कि कई भाई इस डिश को सेल करते हैं। आपने देखा होगा जिनकी यूट्यूब चैनल भी वगैरह बहुत सारे हैं, तो आप उन भाइयों से ले सकते हो। लेकिन वहाँ दोस्तों आपको कुछ हो सकता है महंगी देखने को मिले, क्योंकि देखिए वो भी वहाँ से उठा के लेके आए हैं और वो आपके पास घर के ऊपर भेज रहे हैं, तो उनको जो लेने का और भेजने का जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा है वो तो आपसे लेंगे, लेकिन वो आपको महंगी पड़ेगी। तो उससे अच्छा आपको ये रहेगा कि आप एक बार पहले खुद ट्राई कर लें। अगर आपको मिलती है तो वहाँ से आप ले लें, उसके बाद में आप वहाँ से ले सकते हो। तो आपको मैंने बताया कि इन जगह आपके लिए ये ऑप्शन है जहाँ से आपको ये फाइबर की डिश एंटीना देखने को मिलती है। और इसके सिग्नल बहुत अच्छे होते हैं, 2 फीट के मुकाबले इसके बहुत ज़्यादा सिग्नल होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफसेट डिश एंटीना होती है। और इसका जो रिफ्लेक्टर होता है वो बहुत इसका पावरफुल होता है। इसके ऊपर आपको टिप्पी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो भी सेटेलाइट आप लगाओगे उसके सिग्नल आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैंने लगा रखी है, मैं चला रहा हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर ये 2 फीट की जगह हम इसको लगा रहे हैं, तो इसमें हमें उससे कहीं और डबल चैनल देखने को मिलते हैं और अलग अलग हम सेटेलाइट भी लगा के देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ आपको सेटेलाइट बताए, ये सेटेलाइट बिल्कुल आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ और सेटेलाइट ऐसे हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम पूरा सेटेलाइटों का नाम लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसका डिस्का फायदा है। अब इसका फर्क भी मैंने बता दिया कि 2 फीट के और अंदर और अपनी 4 फीट के अंदर आपको ये फर्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको रुचि है इन कामों में तो ही इस डिश को आप ट्राई करें, लेके आएं। वरना आपको इस ABCD के बारे में पता नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद न करें, पैसे भी बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप ले भी आए तो आपके कोई काम की नहीं है। मैंने कई ऐसे भाई देखे हैं जिनके पास 6 फीट की डिश एंटीना भी पड़ी है, 4 फीट की भी पड़ी है फाइबर वाली, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं और वो वैसे ही वेस्ट पड़ी है। तो दोस्तों ऐसा आप न करें, आपको इसमें कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से देख के अगर आपको कुछ काम आता है तो ही ये डिश एंटीना लेने की आप कोशिश करें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने डिश एंटीना के बारे में। और दोस्तों अब जो मैंने आपको बताया ये तो थी अपनी डिश के बारे में, आपने अच्छे से जान लिया होगा, समझ लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आपका मैं 5 या 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हो तो बिल्कुल आप अपने वीडियो को स्किप कर सकते हो, वीडियो को छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैंने समझा कि हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दें। तो दोस्तों मेरी आज की सबसे पहले इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए मैं एक लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो देखिए दोस्तों आपके पास भी होगा स्मार्टफोन, सभी के पास आज के दिन,
और दोस्तों ये बहुत बड़ी एक आफत भी है आज के दिन। कैसे है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसके नुकसान बहुत हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए ये जानकारी लेके आया हूं। तो ऐसा नहीं कि आपको भी दोस्तों ये लगे कि हम ऐसे चैनल से जुड़े हैं कि यहाँ हमें सिर्फ डिश के बारे में नहीं, सैटेलाइटों के बारे में नहीं, उसके अलावा भी हमें कुछ अच्छी जानकारियाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैंने कुछ देखा है, सोचा है इनके बारे में, बहुत सारा वीडियो भी देखे हैं, तो मैं आपको वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा कि देखिए, आप कहीं मार्केट के अंदर जाते हो, शहर में जाते हो, गाड़ी से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस में जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, शहर बाजार में जाते हो, और कहीं आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है, कोई भी जिसको आप पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, और वो आपको ये बोलता है कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, या मेरा मोबाइल चोरी हो गया, या मैं फिर ऐसे हो गया कि मेरा सामान चोरी हो गया, तो मैं क्या आपका मोबाइल 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ? आप मेरे को कोई ज़रूरी बात करनी है अपने घर के ऊपर, तो क्या आप अपना मोबाइल मेरे को 2 मिनट के लिए दे सकते हो? तो दोस्तों ऐसा लगेगा आपको कि देखिए, हो सकता है रियल में ये मजबूरी में है, और हो सकता है इसका रियल में सामान चोरी हो गया हो, या फिर इसका बैग चोरी हो गया, या इसका मोबाइल भी चोरी हो गया। तो चलो इसकी हम इंसानियत के नाते मदद कर देते हैं, और दोस्तों करनी भी चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए, आपको करनी भी चाहिए, लेकिन उस कंडीशन को, सिचुएशन को आपको पहचानना होगा कि ये आज के दिन क्या चल रहा है। तो दोस्तों इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी चल रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा। आपने अपना मोबाइल 2 सेकंड के लिए या फिर 2 मिनट के लिए अगले को दे दिया, अगले ने बात करी, तो दोस्तों ऐसे कुछ ऐसे आ रहे हैं लोग, ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं कि आपके मोबाइल के अंदर कोई भी एक ऐसा कोड डाल के डायल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उनको बात करने से मतलब नहीं होता, और वो आपको बोल देंगे कि सर हमारा कॉल लगा नहीं, या फिर बात हो गई या फिर नहीं हुई, अदरवाइज कुछ भी आपको बोल देंगे, आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह से आपको महसूस भी नहीं होगा कि चलो कोई मुसीबत में था, दे दिया मोबाइल हमने, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा मैं तो ये मानता हूं कि न करें, क्योंकि उसने हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड कर दिया हो और आपको कोई आर्थिक नुकसान हो जाए। क्योंकि आज के दिन जो हमारा सिस्टम होता है सारा मोबाइल के अंदर ही ऐड होता है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है सब कुछ, और एक OTP और एक मैसेज के माध्यम से सब कुछ जीरो हो सकता है, खाली भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश करूंगा कि अपने मोबाइल को, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है आज के दिन ये, अपने अनजान व्यक्ति को न दें। अगर आप जानते नहीं हो, अगर आपका जान पहचान का नहीं है, तो उसको आप न दें, इसमें ही भलाई है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। अब दोस्तों मैं आपको 2 मिनट का टाइम और लेना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे बातें करना मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपका 2 मिनट का टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, और मेरी वीडियो भी कुछ आपको औरों के मुकाबले लंबी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ कि जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली के अंदर जितने भी भाई जुड़े हैं, उनको हम एक अच्छे चैनल, अच्छी गाइडलाइन के अनुसार लेके चलें। कि ऐसा नहीं, ऐसे तो दोस्तों देखिए बहुत सारे चैनल हैं, कोई नाचने वाला हो गया, कोई किसी प्रकार का हो गया, कोई किसी प्रकार का हो गया, तो कोई अपना मनोरंजन के लिए देखता है, कोई किसके लिए देखता है, कोई किसके लिए देखता है, वो तो एक अलग अलग बात है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यही है कि मैं अपने चैनल के ऊपर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छा कुछ सिखाने का और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, ताकि उनको ये लगे कि हाँ हम एक ऐसे चैनल से जुड़े हैं जो कि 100% रियल, ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी हमें देखने को मिलती है। ऐसे आलतू फालतू हम कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करना या फिर और कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। न कोई अपने वीडियो में एडिटिंग, मिक्सिंग, मिलावट कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अपना साफ सुथरा काम है। तो दोस्तों मैं आपका 2 मिनट टाइम इसीलिए लेना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों अगर आप काम नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हो, अपने इस डिश के मामले में ही पूरे दिन इस डिश के ऊपर आप खपा देते हो,
या फिर आप 2 घंटे 5 घंटे इस डिश एंटीना के ऊपर इधर उधर से कर लिया, सेटेलाइट लगा लिया, वो आ गया वो नहीं आया, वो आ गया वो नहीं आ गया। अगर आप इतना टाइम डिश को दे रहे हो तो दोस्तों आपको एक काम और भी करना चाहिए। आपको अपना एक, आपके पास देखिए मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास है, आपके पास भी है। तो दोस्तों आपको एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, जिससे आपको होगा क्या कि जो आप पूरे दिन में आप इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना अपने डिश एंटीना या फिर और अदर जो भी अपना इम्पोर्टेंट आज का दिन समय है, इस समय को आप बेफालतू के कामों में खराब कर रहे हो। तो दोस्तों वहीं आप 1 घंटे का टाइम निकाल के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप काम करो। अगर आपको काम करने में इसमें कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो दोस्तों वो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। आप मेरे से संपर्क करो। आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो जो कि मैं आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। और मेरा सिखाने का मतलब यही है दोस्तों कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे से जुड़ के अगर कोई 5 लोग भी कामयाब होते हैं और वो अपने मोबाइल से कुछ कमाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि मेरी मेहनत भी सफल होगी। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का, बताने का, आपको ये जानकारी देने का और आपका एक्स्ट्रा टाइम लेने का मतलब सिर्फ यही है कि मेरे से जुड़ के कोई लोग का किसी का फायदा हो जाए और वो भी अपने जो अभी टाइम खराब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, उस समय को बचा के एक अच्छे काम के लिए उसको उपयोग करे। तो उसको साथ साथ में उसका कुछ पार्ट टाइम काम भी आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यूट्यूब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर कुछ नहीं है। अगर यूट्यूब के ऊपर डेली आप काम करते हो, रेगुलर काम करते हो, तो दोस्तों इसके अंदर सब कुछ है। आपको पैसा भी मिलेगा और इसके अंदर आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपके समाज में भी आपका मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे ही आप कुछ कमाना शुरू करोगे आपकी इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अभी आप कुछ काम नहीं कर रहे, आपकी इज्जत नहीं है। मैं ये बात आपको रियलिटी बताता हूँ। जो कुछ आज के दिन जो कोई कमाता है उसी की इज्जत है। जो कोई काम नहीं करता, घर के अंदर बैठ के पूरे दिन वैसे ही टाइम पास करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए ये मोटिवेट कर रहा हूँ। आपके पास मोबाइल है, रिचार्ज है, सब कुछ है, तो क्यों ना आप इसके ऊपर 1 घंटे का टाइम निकाल के अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उसके ऊपर काम करो। और ऐसा नहीं कि आपको इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ अलग से कोई महंगा आइटम खरीदना होगा, कुछ नहीं खरीदना होगा। जो जैसे हो आप, जैसा आपके पास मोबाइल है उसके ऊपर आप काम करो और जितनी मदद मेरे से चाहिए मैं आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि मेरे से जुड़ के कितने लोग कामयाब होते हैं, बस हमें यही चाहिए। यही हमारे लिए पैसे हैं। पैसे कमाने से अच्छा है दोस्तों कि कुछ अपना नाम भी कमाओ। तो दोस्तों आप भी कमाओ और कुछ करके दिखाओ। क्योंकि दोस्तों देखिए आज के दिन, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं कि आज के दिन सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार है। वैसे आप चाहे पूरे दिन आप अपने खुद की मुंह से खुद की कितनी ही बड़ाई कर लो, कोई नहीं देखेगा। आप चमत्कार करके दिखाओ, आपको नमस्कार बोलेंगे। और दोस्तों एक कड़वी सच्चाई और भी बताता हूं मैं, जो कि सबसे सच्चाई है। सब कुछ झूठा हो सकता है, जितनी मैंने बातें बताई हैं सब कुछ झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि एक दिन सबको जाना है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सबको जाना है। तो दोस्तों क्यों ना हम ऐसा कुछ करके जाएं तो पीछे हमारी यादें रह जाएं। तो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आप काम करोगे ना तो आपकी कुछ यादें भी रहेंगी। जाना सबको है, मेरे को भी, आपको भी, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। तो दोस्तों सिर्फ यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के लिए चैनल नहीं बनाए जाते। कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना नाम कमा के दिखाओ। अभी देखिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आपकी शादी होगी, आपके या कोई प्रोग्राम फंक्शन होगा, आपने स्टूडियो बुलाया होगा फोटो खींचने वाला और आपने एल्बम बनवाया होगा। आपकी शादी में भी आपने कोई एल्बम बनवाया होगा। उस एल्बम को आप कितने साल तक अपने घर के ऊपर सुरक्षित रख सकते हो? आप सोचो एक बार। 20 साल, 50 साल, 40 साल। आपने वीडियो कैसेट भी बनवा रखी होगी, उसमें आप बोलोगे पेन ड्राइव में हमने डाल के छोड़ रखा है। लेकिन दोस्तों सब कुछ वो खत्म हो सकता है, लेकिन आज आपने अगर वीडियो बना के अपनी यूट्यूब के ऊपर आपने कोई अपनी एक वीडियो डाल दी चैनल बना के, अब वो देखो कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा। आप चले जाओगे उसके बाद में भी आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस वीडियो को देखती रहेंगी। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको यूट्यूब दे रहा है, इतनी स्कोर जगह दे रहा है, इतनी स्टोरेज आपको दे रखी है। आप चाहे कितना वीडियो लंबा बनाओ, बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ,
सभी वो अपने पास सेव रखता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनकी वीडियो अभी भी चल रहे हैं आपके सामने और चलते रहेंगे। तो दोस्तों, YouTube के ऊपर वीडियो बनाना, चैनल बनाना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। आपको अपनी यादें, आपका नाम, आपको कुछ करके दिखाना, साथ में पैसे कमाना, बहुत कुछ है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आपको कुछ समझ में आ गया होगा तो ज़रूर से अपना चैनल बनाएं, मेरे से जुड़े, मैं आपकी मदद करूँगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी अपने चैनल के बारे में और अपनी फाइबर डिश एंटीना के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।